उनके लड़के अरविंद राजभर की हालत आपने देखा होगा, कितना जलील, कितना बेइज्जत किया गया। पूरे राजभर बिरादरी के लोगों को बेइज्जत किया गया। जो राजभर इस सीरियल को देखेगा, जो उनके अरविंद राजभर की जो हालात हुई थी, एक बार नहीं 4-4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, भाजपा के भी साथ रह कर के, माननीय मुलायम सिंह यादव साहब के साथ में रह के, शेखर रावण जैसे जहां नेता लड़ते हों, छोटे छोटे जहां लीडर लड़ते हों, जिनका कर्म तो है लेकिन पार्टी में अभी उनका बहुत अस्तित्व तो नहीं है, पब्लिक में, असेंबली पार्लियामेंट में जो नहीं गया है, वहाँ जोगी, मोदी, अमित, बहन जी बहुत बड़ी गलती इनकी रही है कि गठबंधन में आती तो जैसे 10 सीट अगली बार 2019 में पाई थी, इस बार इनकी 30 सीट निकलती। गठबंधन में आती तो इनकी 30 की 30 सीट निकल जाती। लेकिन % दलितों का वोट है, जो बहन कुमारी मायावती को माननीय कांसीराम साहब के ज़माने से हमेशा पड़ा है। कोई कुछ भी दे जा कर के। गोरखपुर में जोगी जी के खिलाफ चंद्रशेखर रावण लड़ रहे थे, 24 घंटा हो गया, यहाँ का दरोगा ने नहीं लिया। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। और दुनिया में लोग अजीब किस्म के लोग मिलते हैं। बिरहा के युवा स्टार कलाकार और मिशन गायक आदरणीय मनीराम बागी जी से मिलते हैं और बात करते हैं। और कुछ अभी इलेक्शन बीता है 2024 का, इन्होंने काफ़ी भागीदारी निभाए हैं, इनसे बात करते हैं क्या माहौल रहा और क्या रहेगा। सर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रामश्रय भाई। लाडो लाइव दुनिया के माध्यम से हमें जितने दर्शक देख रहे हैं, हम सबको एक स्वर में हार्दिक अभिनंदन, वंदन, अभिवादन करते हुए सबके भले की कामना करते हैं कि जो जहाँ होगा मस्त होगा। ये बताइए कि अभी 2024 का इलेक्शन बीता और इसमें आप लोग ने देखा भाजपा वाले काफ़ी बोल रहे थे नारा 400 पार 400 पार, और उसमें इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन आपने देखा सब पार्टी ने मिलान कर दिया था इंडियन गठबंधन में। तो बहन कुमारी मायावती जी कहाँ रह गई? क्योंकि 2-2 बार 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं अपनी पार्टी से, उनकी पार्टी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, ऐसा क्या कारण है? आप मिशन कलाकार थोड़ा बताइए। देखिए, अहम की भावना जिसके अंदर आ जाएगी, जब गठबंधन में होकर के बहन जी के अंदर ये वहम है। मैं खुले ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए मिशन गायक कलाकार हूँ, और जितने मिशन गायक कलाकार हैं हम लोग विधायक बनाते हैं। हम लोग विधायक को देखने के लिए जो पार्टी चयन करके प्रत्याशी भेजती है, तो उनको देखने के लिए कौन जानता है उनको? कोई दूर से आया, कोई नैनीताल से आया, कोई दिल्ली से आया, देहरादून से आ गया, लड़ना है जखनिया कंस्टिट्यूंसी में आ गया, कोई रानीपुर से आ गया, कोई बलिया से आके लड़ रहा है। तो हम लोग तक जा कर के मेहनत करके नेता बनाते हैं, और जब वो यहाँ से जीत के जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि यहाँ की जनता के लिए हमें क्या करना चाहिए। नेता फिर मशगूल हो जाता है पैसे में, और इसके बाद काम अपने क्षेत्र में नहीं करेगा तो वहाँ तो उसको फिर दोबारा जनता लाइक करेगी नहीं। बहन जी बहुत बड़ी गलती इनकी रही है कि गठबंधन में आती तो जैसे 10 सीट अगली बार 2019 में पाई थी, इस बार इनकी 30 सीट निकलती। गठबंधन में आती तो इनकी 30 की 30 सीट निकल जाती। लेकिन ये गठबंधन में नहीं आएगी, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि आज पार्टी 19% वोट था 2019 में, और लोकसभा में इनका आकर के 19% की बजाय 9% है, 10% वोट घट गया। जबकि बहुजन समाज पार्टी के पास कोई वोट है उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में 21%, 22%, 19%, 23%, 24% दलितों का वोट है, जो बहन कुमारी मायावती को माननीय कांसीराम साहब के ज़माने से हमेशा पड़ा है। कोई कुछ भी दे जा कर के, यादव भाइयों से कह दे कि तुम साइकिल को छोड़कर कहीं वोट दे दो, क्या देगा? नहीं देगा। इसके पहले यही हालत थी, कोई कुछ दे, दिलो जान अपना दे, कह दे किसी दलित चमार से जाके कि तुम अपना वोट चल के हाथी को छोड़कर किसी को दे दो। लेकिन बहन जी मुखर होके बोलती नहीं है, इस समय नहीं बोल रही हैं बहन जी बहुत पहले बोलती थी जिस तरह से, और इनको देखने के लिए बहुत लोग जाते थे, आज भी जाते हैं। अब बहन जी बोलती नहीं। क्या कारण है? क्या ईडी से डर है कि सीबीआई से डर है? डर हो सकता है, बहुत लोगों को डर है, महिला भी हैं भी, और यह काम बढ़िया नहीं करती हैं इस समय।
ज़मीन पे उतर के काम नहीं कर रहे हैं। यह मेन कारण है कि बहन जी की पार्टी का डिमोशन हो रहा। ज़मीन पर उतर कर काम करिए, ट्विटर पर बैठ के सिर्फ ट्वीट करती हैं। ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। मोदी 10 वर्ष का प्रधानमंत्री जो व्यक्ति हुआ बना हुआ है और 2500 साल से वह चीफ मिनिस्टर जो रहा है, वह घूम घूम करके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मामूली नेता निरहुआ अखिलेश यादव जैसे, चंद्रशेखर रावण जैसे जहां नेता लड़ते हों, छोटे छोटे जहां लीडर लड़ते हों, जिनका कर्म तो है लेकिन पार्टी में अभी उनका बहुत अस्तित्व तो नहीं है, पब्लिक में असेंबली पार्लियामेंट में जो नहीं गया है, वहाँ जोगी मोदी अमित शाह जैसे लोग जाके दिन रात खेमा डाल करके वहाँ समझ लीजिए कि आप 24 घंटा रह करके कन्विंसिंग कर रहे हैं। और बहन जी अपना ट्वीट नहीं करती। इनकी परिपाटी का कोई अगर बोल दिया, आकाश आनंद बहुत बढ़िया बोल रहे थे, क्या कह दिया इन्होंने भाई, तालिबान जैसा आप काम करेंगे तो तालिबान आपको बोल दिया तो क्या बोल दिया उन्होंने। लेकिन चाहिए नहीं, मर्यादा में रह के, संविधान के मर्यादा में रह के इनको कहना चाहिए, बोलना चाहिए था, लेकिन बहन जी ने तुरंत निकाल फेंका। इनकी पुरानी आदत है, जो कोई लीडर कोई कमी मिली निकाल बाहर करो, चाहे वो मौर्य परिवार का नेता रहा हो, कुशवाहा परिवार का नेता रहा हो, राजभर अमनचल राजभर जैसे नेता रहे हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हो, मुनकाद अली जैसे लोग, ऐसे ऐसे लीडरों को बस तुरंत निकाल के फेंकते हैं। तो वो लोग निकल के जाते हैं, तुरंत अपनी पार्टी बनाते हैं। जो विधायक होके यहाँ से गया है, एमपी जो बन के गया, तो उसके पास 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख जनता उनको जानती है ना, वो अपनी पार्टी बनाते हैं। बहन जी की बहुत बड़ी गलती है कि यह देखिए, चंद्रशेखर रावण बहन जी की वसीयत को पाने वाले हैं। इनके बस की बात नहीं है। अगर ऐसी रहे, अब चंद्रशेखर रावण कितने दिन के लड़के हैं बताइए आप, ऐसे इसलिए पा जाएंगे कि दलितों की बात को मुखर होके जब कोई बोलेगा नहीं, और इसी तरह से मनमाना पार्टियां जब करेंगी नेता अपने अपने, तो इस दलित समाज को सुनने वाला इनकी कौन सुनेगा। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद आ जाएंगे, इसलिए कि मेहनत भी करते हैं भाई। चंद्रशेखर आज़ाद रावण पूरे भारतवर्ष के नौजवान नेताओं में इकलौते नेता हैं। कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं पहुंचता है जहां किसी प्रकार का, मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड में आपने सुना होगा, जितने भी हत्याएं होती हैं और वहाँ पहुँचते नहीं हैं। मैं जखनिया कॉन्स्टिट्यूंसी से मिलान करता हूँ, हमारे यहाँ एक मर्डर हो गया था इसी जखनिया लालापुर में, और आपको बता दें उन दिनों गोरखपुर में जोगी जी के खिलाफ चंद्रशेखर रावण लड़ रहे थे। 24 घंटा हो गया, यहाँ का दरोगा ने नहीं लिया, FIR नहीं ले रहा था, तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया, ट्वीट किया कि ऐसा नहीं करोगे तो मैं आ रहा हूँ। जो आदमी पावर में नहीं है लेकिन उसका कर्म ऐसा है कि उससे पूरे प्रशासन और शासन के लोग डरते हैं, तुरंत खुले मन से आदमी कहता है मैं आ रहा हूँ अपने दल बल के सामने, भीम आर्मी के नौजवान आएंगे, जो करना है कर लेना। अब तो वह कह रहे हैं कि जैसे मैं दहाड़ता था रोड पर, दहाड़ता था पब्लिक में चल के, असेंबली पार्लियामेंट में दहाड़ूंगा, ऐसा होना भी चाहिए। अगर चंद्रशेखर रावण ऐसा नहीं करेंगे तो जो हालत बहन जी की हुई है कि एक भी सीट नहीं आ रही है लोकसभा विधानसभा में, चंद्रशेखर रावण की भी नहीं आएगी। और मेहनत करेंगे तो जिस बुलंदी को माननीय कांशीराम साहब ने पाया था, वह बुलंदी चंद्रशेखर रावण, चूँकि दलितों का, SC ST OBC में जो खास तौर से दलितों का खास कोई नेता अब नहीं दिख रहा। आकाश आनंद को और चंद्रशेखर रावण को एक साथ एक प्लेटफार्म पर मिलकर के बहन जी के राय सलाह से एक साथ काम करना चाहिए। आकाश आनंद, चंद्रशेखर रावण दोनों मिल करके और पार्टी को चलाएंगे तो बसपा बच पाएगी, वरना चंद्रशेखर आज़ाद जिस पार्टी को चला रहे हैं, आगे पब्लिक देखिए क्या करती है। आगे तो यही लग रहा है, पब्लिक के रुझान से ही लग रहा है कि आने वाले समय में अगला भविष्य CM वही बन सकते हैं। हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। युवा पीढ़ी देखा जाए, जितना दलित समाज के लोग अभी ऐसा पहले बहन कुमारी मायावती जी को पसंद करते थे, अब टूट के वही आदमी लोग उसमें जा रहे हैं। जो स्थिति आज चंद्रशेखर आज़ाद की 5 सीट विधानसभा की एक तरह से निकल गई, 4-5 सीट मिलाकर एक लोकसभा की सीट होती है, और कभी 8, 10, 15 सीट पा करके और माननीय कांशीराम साहब ने गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में बहन मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर गठबंधन में
मान्यवर आप नेताजी, स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव साहब और कांसीराम साहब ने गठबंधन किया, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उन बार एक बार नहीं 4-4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, भाजपा के भी साथ रह कर के, माननीय मुलायम सिंह यादव साहब के साथ में रह के इन्होंने बड़ी बढ़िया सोचा था लोकसभा के चुनाव में कि इनकी 5 की सीट, एक नई सीट आने वाली और 10 सीट जीत गई लोकसभा की। और माननीय अखिलेश यादव साहब ने खुलेआम कर दिया था कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। पता नहीं बहन जी के दिमाग में क्या चूरता है। अगर बहन जी इस समय 2024 चुनाव में अगर गठबंधन में रहती तो अगले दावेदार पीएम वही होती। किसी तरह से बहन जी की अगर 20 सीट होती तो आज देख रहे हैं किसी की 16 सीट है। चंद्रबाबू नायडू साहब की 16 सीट है, चाचा नीतीश की 12 सीट है, इनकी 12 सीट है। ये लोग दावेदार हैं, बढ़िया से बढ़िया पद, रेल मंत्री पा रहे हैं, मंत्रालय गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष की सीट को मांग रहे हैं। और बहन जी तो मजी मजाई लीडर हैं, आयरन लेडी के नाम से इनको पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है, पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन इन्होंने थोड़ा भी ध्यान नहीं, गठबंधन नहीं किया। अगर गठबंधन नहीं करेंगे, इनको गठबंधन की ज़रूरत है। माननीय अखिलेश सिंह यादव से और जितने छोटे छोटे घटक दल हैं, अगर ये गठबंधन नहीं करेंगी, अपने कोर वोट को नहीं बचाएंगी, तो इनकी पार्टी की स्मिता नहीं बच पाएगी। चूँकि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां बहुजन समाज पार्टी का 20%, 25%, 20%, 21%, 19%, 23% वोट नहीं हो। हर दलित का वोट, आज देखिए इनके पास 9% वोट मिला है, तो क्या दलितों ही नहीं दिया? और लोगों ने भी तो दिया होगा। जितनी सीट मिली है उनके नातेदार रिश्तेदार मुसलमानों का और लोग तो दिए होंगे, तब ने इनका 9% आया है। कहाँ दलित वोट गया? इनके साथ इस समय दलित वोट नहीं है। क्यों? ये मुखर होके बोल नहीं रही हैं। घर में रह के जैसे लड़ना चाहिए था, जो बहन जी बहुत पहले थी। देखिए बहुजन समाज पार्टी के जितने, बसपा के जितने अंधभक्त लोग होंगे, तो हमको देख करके थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगेगा जो मैं बात बोल रहा हूँ। बहन जी को आज घूम के आने की ज़रूरत है पब्लिक में। एसी से निकल करके आकर के पब्लिक में मिले, जनता में अपने वोट को बरकरार रखने का काम करेंगी, तब तो बहुजन समाज पार्टी बच जाएगी। चूँकि माननीय कांसीराम साहब पैदल मार्च करके, सूखी रोटी खा करके, हर जन को मिला करके चले थे, तो यह पार्टी इस मुकाम तक पहुँची। लेकिन आज वह सब दिन देखने को नहीं है। किसी के अंदर कोई बात हुई, निकाल बाहर करो। अभी देख रहे हैं इसी चुनाव में भाई आकाश आनंद जी बोल रहे थे, स्पीच दे रहे थे अपना, इन्होंने कुछ भड़काऊ भाषण उन्होंने दे दिया जो कि संविधान के खिलाफ था। लेकिन फिर भी इतना ही नहीं था कि आप पार्टी के एक बड़े लीडर को उनको कह सकती हैं कि भाई कल से आप ऐसा नहीं करेंगे। आकाश आनंद उन्हीं के भतीजा हैं, आप कल ऐसा मत बोलो। जनता में ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाते हैं। किसी पार्टी के तरफ आप अंगुली दिखा के बात नहीं, अपनी बात करिए। लेकिन ऐसा ना कह के निकाल फेंका उन्होंने। जनता को ही पता लग गया कि बसपा भाजपा की बी टीम, जैसे लोग कहते थे, हम इस बात को नहीं मानते। कहते हैं बी टीम में इनका पूरा कोर वोट एकदम बार 10% घट गया। 1-2% घटता तो मानने की बात होती। 10% वोट संविधान बचाने में चला गया। कोर वोट जो बसपा का है, वह कोर वोट जो 19% इनका था 2019 में, 24 में लोकसभा के चुनाव में 9% आके रह गया। यही स्थितियां रहेंगी तो बसपा ख़त्म हो जाएगी। बसपा को बचाना है बहन जी, मेरी बात अगर आप तक पहुँचे, और चाहे जितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग, हाथी को मानने वाले, माननीय कांसीराम साहब को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, जितने लोग हैं, मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो यह बात मैं भी बोल रहा हूँ, आप लोग भी मैसेज कीजिए कि आकाश आनंद, चंद्रशेखर रावण, इन लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए। और नेताजी अखिलेश यादव जैसे नौजवान नेताओं की ज़रूरत है। तो सारे लोग एक साथ गठबंधन में होकर चुनाव लड़ेंगे, तब काम बनने वाला है। नहीं तो अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ पाएगा। भारतवर्ष बहुत बड़ा है, और भारतवर्ष पे इकलौता राज्य, जैसे मोदी जी भी चिल्ला रहे थे 400 पार ना, 400 पार नहीं उनका आने वाला था। अब कि आ गए हैं, बहुमत में आते तो सिलेंडर जानते कितना को मिलता है? 1000 नहीं 2000 पार हो जाता। 100 रुपये का पेट्रोल है, पेट्रोल 100 रुपया पार नहीं,
100 रुपया पार है पार कुछ है। प्रदेशों में, और 100 रुपया पार नहीं है, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा। ये तो जुमलेबाजी है। वो क्या करते हैं, अच्छे दिन ला रहे हैं। अरे कैसा अच्छा दिन मेरा भाई, आप हमारे बुरे ही दिन लौटा दो। 400 रुपये के सिलेंडर को 1000 में बेच रहे हो, हमारा पुराना ही दिन ला दीजिए। हमको ऐसे अच्छे दिन की ज़रूरत नहीं है। भारत की जनता तो यह सोच रही है। आप 5 किलो राशन दे करके पूरी जनता को भिखारी बना रहे हैं। 5 किलो राशन में क्या कहते हैं कि मोदी जी देते हैं। कुछ मोदी अंधभक्त हैं सब पूरे भारतवर्ष के अंदर, कहते हैं मोदी जी 5 किलो राशन देते हैं। विगत पहले भी सरकार हुआ करती थी, 5 किलो राशन देती थी 1 यूनिट पर। अंतर यही था कि वह 2 रुपया किलो चावल, 3 रुपया किलो गेहूँ देती थी। अरे जब तुमको इतना नहीं कर सकते तो भीख मांग के खाओ ना। हमको फ्री के राशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, दवाई चाहिए, पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, यहाँ नौकरी चाहिए। बोलिए कहाँ नौकरी है? इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रति साल देंगे। 15 लाख रुपया देंगे। दिया इन्होंने 15 लाख रुपया देने की बात थी, दिया। अब तीसरी बार प्रधानमंत्री हो गए हैं मोदी जी साहब। हमारी बात आपके पास अगर जा रही हो या चैनल के माध्यम से पहुंच जाए तो निवेदन है, नहीं 15 लाख मत दीजिए या 15 लाख, 15,000 ही रुपया हर गरीबों के खाते में भेजवा दीजिए। लोगों का कल्याण तो होगा। दवा के बगैर लोग मर रहे हैं, दवा के बगैर मर रहे हैं, भोजन के बगैर मर रहे हैं। दाल इतनी महंगी है, तेल इतना महंगा, जो खाद्य पदार्थ है। आपको कह रहे हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। 5 किलो आपका काट लिया इन लोगों ने। यूरिया कितनी आती थी रामसरे भाई, आप बताइए? 50 किलो। अब कितनी आती है? 40 किलो। 40 किलो की यूरिया। बीच में 45, अब 40 हो गया है। आप बताइए, 10 किलो इधर से काट लिया और उधर से आपको 5 किलो दे रहा है। अरे पूरी जनता पब्लिक भीड़ है। जो लोग कहते हैं, खुश होते हैं कि हम 5 किलो राशन पा रहे हैं। हमको 50 किलो डाई और 50 किलो यूरिया दो, अपना ले लो। किसान खेती करेगा और दोगुनी आय पर किसान की फसल बिकेगी। कहाँ बिक रहा है? डाई आधा हो गई, दाम जो कहते हैं दाम और महंगा हो गया। किसान का दोगुनी आय नहीं करके बल्कि उसको और 2 गुना घाटे में डाल दिए। ये अच्छा दिन है? मोदी जी, योगी जी, अपने अच्छे दिन को वापस ले लो भाई। और सारे नेताओं की कमी है। ये लोग जब तक गठबंधन में नहीं आएंगे तब तक भाजपा मनमानी करती रहेगी, वरना सारे लोग एकता के सूत्र में बंध करके और मेहनत करेंगे तो इनके पुराने दिन आ जाएंगे। 4 साल की नौकरी होगी। अग्निवीर लाए थे 4 साल में, मतलब 25 साल नौजवान मेहनत करके भर्ती होगा। 21 साल पर वो भर्ती होगा और 4 साल में घर आएगा तो पूरी ज़िंदगी क्या करेगा? फिर उनकी राय है कि पकौड़ा तलेंगे। चाय बेचने वाला संविधान की देन है कि अपने को रेल में या रेल के बाहर चाय बेचने वाले माननीय मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हो गए और उसी संविधान को बदलने की तैयारी हो रही है। यदि यही माननीय मुलायम सिंह और माननीय कांसीराम साहब अगर मिल नहीं गए होते और इस तरह की सोच नहीं लाते तो जितने बहुजन समाज के अंदर हर जाति बिरादरी से नेता उभर के आए, असेंबली पार्लियामेंट में गए, यह दिन देखने को नहीं मिलता। आज मैं फिर कह रहा हूँ, आप नेताजी अखिलेश यादव, बहन मायावती, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे तो समझ लीजिए कि वह अच्छे दिन नहीं आएंगे। भाजपा अपनी मनमानी करती रहेगी। चंद्रशेखर रावण सुनने में आ रहा है। ये लड़के आज बोले थे भागत था, खड़ा रहा जा हमें कुछ डोलत है, नीचे देखा, नीचे रहते डोलत है ना। चंद्रशेखर रावण सुनने में आ रहा है सर कि भाजपा में मिलने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर रावण अगर भाजपा में जाएंगे तो भाजपा का बी टीम का हल्ला उड़ा करके, और मायावती को यहाँ के दलितों ने ले डूबा तो क्या चंद्रशेखर का रजिस्ट्री कराए हुए दलित हैं क्या? वो OBC माइनॉरिटी के लोग हैं क्या कि उनके साथ रहेंगे? यही गलती कर दिया बहन मायावती ने। अगले चुनाव में कह दिया यादवों का वोट हमारे पास नहीं आया। तो 10 सीट आपने पाया था लोकसभा में। आपके वोट बैंक हर जगह इनके प्रत्याशी दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर थे। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वोट पा करके इनके प्रत्याशी हारे हुए थे। मतलब अखिलेश सिंह यादव सपा और बसपा के उत्तर प्रदेश में हर जगह से दूसरे नंबर पर थे।
और इन्होंने कह दिया कि हमको यादवों का वोट नहीं चढ़ा, अब 10 से आ गई 0 पर। यही हालात है, दलितों ने जम करके वोट दिया अखिलेश यादव को, तब जाके इनकी 37 सीट हुई है। यही गलती अगर माननीय अखिलेश जी करेंगे तो ये भी फिर 5 पर चले आएंगे। अब बागी जी का चैलेंज है, सही कह रहे हैं, हम लोग घूमने वाले हैं पब्लिक में। जात बिरादरी से हट के, पार्टी से हट के लोगों ने संविधान को बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। तो हम आशा करते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग हमारी बात को सुन रहे हैं तो पूरे देश की हित की बात करें, नेता जुमलेबाज न हो। आपको क्या लगता है 2024 तो बीत गया, 2027 में क्या होगा? 2027 में यदि अखिलेश यादव साहब और बहन मायावती जी, चंद्रशेखर रावण और एक और चाचा हैं हमारे, जैसे पियर का कुर्ता जो पहनते हैं, इनकी भी मनसा साफ हो जाएगी। इनके लोग अगर बहक के इधर उधर नहीं जाएंगे, सारे लोग एक हो जाएंगे, तो हमारा चैलेंज है, किसी के अंदर वो ताकत नहीं है कि यहाँ दूसरे की सरकार बने। इंडिया गठबंधन में सारे लोग आ पियर का चाचा की बात कर रहे हैं, वो तो चैलेंज कर रहे थे, उनके लड़के लड़े थे अभी घोसी से, उनके सीट नहीं निकली। अब उनका हाल क्या होगा? जमानत जब्त हो जाएगी आने वाले दिन में। जो राजभर भाई हैं ये समझ रहे हैं, जितने राजभर भाई हैं अब समझ रहे हैं कि पियर का चाचा आए थे कि परिवारवाद नहीं बनाएंगे, हम मेहनत करेंगे, कभी राजनीति में नहीं आएंगे। और आज कुछ दिन पहले 2019 के चुनाव में थे, अखिलेश जी के साथ थे, वहाँ से छोड़ के अब आ गए भाजपा में आ गए। भाजपा में भी उनके मंत्रालय मिला था। इस समय 2024 में कुछ पद नहीं मिला। नहीं मिलेगा, अभी तो कुछ पद है भी ना उनके पास, अभी विधायक हैं ना, विधायक हैं, लेकिन आने वाले दिन में वो भी नहीं रह जाएंगे। हाँ, एकदम नहीं रह जाएंगे। जो अपने बातों से बहुत दूर रहेगा आदमी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, आज यहाँ रहे, कल वहाँ रहे, परसों वहाँ रहे। कभी जोगी जी को भीख मांगने की ट्रेनिंग देने की जगह भेज रहे थे। अरे भाई, माननीय जोगी जी, माननीय जोगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो मतलब आज उनको 7-8 साल हो गए, और उनको आप भीख मंगाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे प्रदेश के मुखिया हों, उसको भीख मंगाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और फिर वहीं जा कर के जिनको गाली देते थे माइक के माध्यम से, और उन्हीं के साथ जा कर के वहीं गोड़ पर रहे हैं, जूता खा रहे हैं। झुके सर और कटे सर में क्या फैसला, क्या फासला है, क्या अंतर है? उनके लड़के अरविंद राजभर की हालत आपने देखा होगा, कितना जलील, कितना बेइज्जत किया गया। पूरे राजभर बिरादरी के लोगों को बेइज्जत किया गया। जो राजभर इस सीरियल को देखेगा, जो उनके अरविंद राजभर की जो हालात हुई थी, तो क्या राजभर जाएगा उनके साथ? राजभर लोग कहते हैं कि हम लोगों के जात बिरादरी को पता नहीं था, ओम प्रकाश राजभर ही आए तो बताए कि हम लोग राजभर हैं, और वो जहाँ जाते हैं तहाँ हम लोग जाए। नहीं, राजभरों की यह कमी है। मैं बता दूं, बहन जी की जब सरकार बनी तो बहन जी ने आपके बगल में ही स्पीकर पद दिया था मान्यवर सुखदेव राजभर को। अच्छा। स्पीकर राजभर बहुत बड़ा पद होता है। अच्छा। जैसे लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही, उसी तरह से जो स्पीकर का पद होता है, वो कहेंगे किसी को बोलना है तो स्पीकर से अनुमति लेके ही बोलेगा। ऐसे पद को बहन जी ने दिया था। अब राजभर जो नहीं समझ पाया होगा तो आपको कहा होगा, जो अनपढ़ा रहा होगा। पढ़े लिखे राजभर भाई लोग वह तो समझ रहे हैं, लेकिन जो नहीं समझ पा रहा इस बात को कि राजभरों की कोई पहचान नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। राजभरों की पहचान, रमाशंकर राजभर साहब यही मंत्री हैं हमारे ही ज़िले में, हमारे बगल के कॉन्स्टिट्यूंसी से। ऐसे ऐसे लोग यहाँ से हुए। क्या लगता है कि 2027 में अब राजभर साहब किधर जाएंगे? भाजपा में रहेंगे कि पवन कुमार मायावती में जाएंगे, या फिर से अखिलेश जी में जाएंगे? ये तो पलटू चाचा हैं भाई, पलटू चाचा। हाँ, पूरा जनता कहती है इनको पलटू। एक नवरत्न करके समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक है, छोटा बच्चा, वो इनके विषय में बढ़िया बोलता है। वहाँ अगर कहीं मिल जाए नवरत्न, तो नवरत्न यादव से आप पूछिए कि पलटू कहाँ जाएंगे, वो सही बताएंगे इनका कुछ नहीं सही है। हाँ, ये मलय पवन की हवा है, किधर घूम जाएंगे, कोई इनका सही नहीं है। ये कब क्या करेंगे, ये अपने हित की बात सिर्फ जानते हैं, राजभरों की हित की बात नहीं जानते हैं। किसी राजभर के विषय में इन्होंने क्या किया? किसी राजभर को कर दिए हो, बना दिए हो? कितना राजभरों को इन्होंने नौकरी दिलाया, चाकरी दिलाया, दवा करवाया, या कितने राजभरों की लड़कियों की शादी में, विवाह में इन्होंने मदद किया? पूछिए जा करके। कहते हैं कि कुर्मी, लोहार
और हर बिरादरी के नाम लेते हैं, सबको मैं जगाता हूँ। वो जगाते नहीं हैं, जैसे नाच वाले में एक जोकड़ नहीं होता है, नाच में डांसरों के बीच एक जोकड़ होता है, तो एक सांस में वह बहुत लंबी लाइन गिन देता है। उसी तरह से वो है, नाम आप रट लिए हैं, उसी को जपते हैं, नाम सिर्फ रटते हैं, उसके विषय में करते कुछ नहीं है। करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ओम प्रकाश राजभर साहब, पूछिए उनसे कि आप विधायक हो गए हो, आए दिन उन्हीं के पार्टी का अध्यक्ष जो अपने आप को कहा, इन्होंने कहा था कहीं ट्वीट करके कि अरे भाई सिर्फ जाके कह दो किसी थाने में कि मैं पियरका गमछा लगा के आया हूँ, हमें मंत्री जी ने भेजा है। यशो ने पीट करके उसको बैठा दिया। इनसे पूछा गया तो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। अरे जिसको ही नहीं पता है कि जिसका जिलाध्यक्ष, जिसका पदाधिकारी मारा जा रहा है इसी भाजपा की सरकार में बेरहमी के साथ, और उसकी वकालत करते हैं। राजभर भी बहके हुए हैं। अगर राजभर भाई लोग भी जैसे एदमाबाद इंडिया के साथ हर जात बिरादरी के लोगों ने वोट पोल किया उत्तर प्रदेश में, तब 37 सीट अखिलेश सिंह यादव की आई है, तो उसी तरह से राजभर भाई अगर नहीं चेत गए तो अरविंद राजभर को तो कान में पकड़ा के उठाया बैठाया गया ना, मुर्गा बना दिए जाएंगे राजभर लोग। ऐसी तानाशाह सरकार के अंदर, सही बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर इनको कहाँ का बना के छोड़े, ना घर का छोड़े ना घाट का छोड़े। कभी जमाना हुआ करता था कि बहन जी के ज़माने में सुखदेव राजभर, रामंचल राजभर, ऐसे राजभरों को बहुत बड़े बड़े ओहदे से नवाजा गया। ऐसी बात नहीं है, पलटू चाचा तो पलटी मरबे करेंगे, मारेंगे, एकदम पलटी मारेंगे, क्लियर। 2027 आने दीजिए, मारेंगे, एकदम मेरा विश्वास है, दावा कर रहे हैं, एकदम दावा कर रहे हैं कि वो पलटी नहीं मारेंगे। तो उनके पेट में अब खुजली शुरू हो गई है, हाँ, कि अब बात नहीं बनने वाली है, किधर चलाएं। देखिए दोस्तों, इनका सुझाव कैसा लगा, बता रहे हैं कि ओम प्रकाश चाचा पलटी मारेंगे। आप लोग का सुझाव कैसा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।